हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी सेकंड यूनिट। ऑपरेटिंग सिस्टम की फर्स्ट यूनिट अपनी कंप्लीट हो गई है। आप लोगों ने नोट्स भी अपने कंप्लीट कर लिए होंगे। सेकंड यूनिट की पीडीएफ नोट्स भी आपको सेंड कर दिए जाएंगे। फर्स्ट आप इम्पॉर्टेंट थिंग है कि टाइम टू टाइम आप अपने नोट्स कंप्लीट करते जाएं। ठीक है, जो भी पीडीएफ आपको सेंड की जा रही है आप उसका प्रिंट आउट निकालने की जगह हैंड रिटन नोट्स अपने प्रिपेयर कीजिए। वो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको उससे समझ में भी ज़्यादा आएगा। और हर यूनिट के बाद मैं पीडीएफ भी आपको कराऊंगी कि जो भी पीडीएफ लिखाई है उसको लाइन टू लाइन हम देखेंगे भी सही, लाइन टू लाइन आपको दोबारा एक्सप्लेन भी की जाएगी। ये जो लेक्चर्स हो रहे हैं उसके अलावा लाइन टू लाइन पीडीएफ भी आपको एक्सप्लेन की जाएगी। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आ रही है कि उनको हिंदी समझ नहीं आ रही है, क्या लिखा हुआ है, कैसे उसको एक्सप्लेन करना है, वो उनको पता नहीं चल रहा है। तो वो हर यूनिट के बाद आपको पीडीएफ एक्सप्लेन की जाएगी। ठीक है, लेकिन फर्स्ट आप उसको हैंड रिटन प्रिपेयर कीजिए अपने नोट्स, देन आपको वो ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। सेकेंड यूनिट ऑपरेटिंग सिस्टम की जो है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे हम पहली बात कर चुके हैं फर्स्ट यूनिट में, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा बेस, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का बेस है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हम बात करते हैं कि जब हम कंप्यूटर खरीदते हैं, आप परचेज करते हैं कंप्यूटर, डेस्कटॉप है या लैपटॉप है, अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आप उसमें कोई वर्क नहीं कर सकते। मैंने पहले भी बताया था, जैसे कि आप केबल कनेक्शन घर में टीवी लेके आते हैं, जब तक आप कोई केबल कनेक्शन नहीं लगाएंगे, केबल कनेक्शन नहीं होगा, तब तक क्या होगा? कोई चैनल नहीं आएगा, आपका टीवी पे क्या होगा? कुछ भी नहीं चलेगा। उसी तरह से कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट है। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं तो फिर आप कंप्यूटर पे किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन नहीं करवा सकते। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। डे बाय डे या कुछ टाइम निकलता है एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में आ जाता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर, जो हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर, मींस टाइमली, मींस लास्ट 40-50 इयर्स की हम बात करें तो लास्ट 40-50 इयर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम कई तरह से चेंज हुआ है। इनिशियल ऑपरेटिंग सिस्टम और अभी वाले ऑपरेटिंग सिस्टम, जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करें, बहुत डिफरेंस है। बहुत यूजर फ्रेंडली अब ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए हैं। उसके अलावा अभी भी डेवलपर्स चाहते हैं कि और यूजर फ्रेंडली उसको कैसे बनाएं, ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशंस आप उस पर कैसे रन करवा सको, ज्यादा से ज्यादा आप इजीली कैसे उनको हैंडल कर सको, ज्यादा से ज्यादा एप्स आपको उनको कैसे प्रोवाइड की जा सके, उस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डिजाइन किया जा रहा है। विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो रहा है? डे बाय डे चेंजेस आते जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। जैसे ही कुछ नई चीज डेवलप होती है फिर उसको ऑपरेटिंग सिस्टम में जोड़ दिया जाता है और एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेट हो जाता है। विंडोज 7 की जगह कुछ चेंजेस होकर आया, फिर विंडोज 10 आ गया, विंडोज 8 आया, तो वो सारी चीजें क्या होती हैं? उन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ चेंजेस होकर नए ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वेंट होते रहते हैं। तो देखिए, हम ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करेंगे। स्टार्टिंग में जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया है, इनिशियल लेवल पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, वो सबसे सिंपल स्ट्रक्चर था, सबसे सिंपल स्ट्रक्चर वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सबसे सिंपल स्ट्रक्चर वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हम बात करें तो एमएस डॉस, सब लोगों ने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में, आप सब लोग डॉस पे वर्क कर चुके हैं। वो हमारा फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था, फर्स्ट ऑफिशियल सक्सेसफुल ऑपरेटिंग सिस्टम था हमारा एमएस डॉस। ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस की फुल फॉर्म सबको पता है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। वही हमारा फर्स्ट क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर हमें मिला था ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का था। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या एमएस डॉस की हम बात करें
तो MS DOS की कुछ लिमिटेशंस भी थी, ठीक है। MS DOS की हम बात करें तो MS DOS में देखिए अलग अलग बने हुए थे मॉड्यूल्स। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स थे, वो सिस्टम प्रोग्राम से कनेक्टेड थे। सिस्टम प्रोग्राम डिवाइस ड्राइवर्स को हैंडल करते थे, बायोस डिवाइस ड्राइवर्स थे, इस तरह से सब आपस में कनेक्टेड थे। लेकिन MS DOS की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या थी कि MS DOS मिनिमम साइज में आपको कैसे कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। तो जो साइज था वो सबसे बड़ा लिमिटेशन था MS DOS का। उस साइज की वजह से ही क्या हो पाया, प्रॉपर डिवाइडेशन नहीं हो पाया, प्रॉपर पार्टीशन नहीं हुआ। जितने भी फंक्शंस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर के भी क्या होते हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, अलग अलग फंक्शंस होते हैं। मैथमेटिकल टास्क को हैंडल करने के लिए अलग फंक्शन होते हैं, और अरिथमेटिक टास्क को हैंडल करने के लिए अलग फंक्शन होते हैं, फाइल्स को हैंडल करने के लिए अलग फंक्शंस होते हैं, डिवाइस को हैंडल करने के लिए अलग फंक्शंस होते हैं, एरर्स आपकी जनरेट होती है उनको हैंडल करने के लिए अलग फंक्शंस होते हैं। तो हर एक टास्क के लिए अलग अलग फंक्शंस होते हैं, उन सबको सेपरेट रखा जाता है अभी जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं उनमें। लेकिन MS DOS जो था उसकी साइज मिनिमम थी, साइज लिमिटेड थी। उस लिमिटेड साइज में सभी फंक्शंस को सेपरेट रखते हुए कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं था। इस वजह से MS DOS एक बेटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कहलाता है, ज्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं है। MS DOS आपने सबने यूज किया हुआ है। DOS में आप काम करते हो तो आप क्या करते हो, हर एक फाइल को ओपन करने के लिए आपको कमांड देना पड़ता है, फाइल को डिलीट करने के लिए आपको कमांड देना पड़ता है, नई फाइल क्रिएट करनी है उसके लिए आपको कमांड देना पड़ता है, प्रिंटर आपको चलाना है तो आपको कमांड देना पड़ता है। मींस हर एक चीज के लिए, हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए कोई ना कोई कमांड बना हुआ है MS DOS में। MS DOS इतना यूजर फ्रेंडली नहीं है, अगर आपको कमांड्स नहीं आते हैं तो आप MS DOS चला सकते हो, नहीं चला सकते। लेकिन हम नॉर्मल पीसीस की बात करें, नॉर्मल कंप्यूटर की बात करें, अगर नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करें, विंडोज पे अगर आपको बैठा दिया जाए तो आप क्या होता है, आप कुछ वर्ड की कोई फाइल ओपन कर लोगे, उसमें कुछ टाइप कर लोगे, उसको सेव कर लोगे, कुछ नॉर्मल फंक्शंस आप ऑटोमेटिकली प्ले कर लोगे, क्योंकि वो क्या है, यूजर फ्रेंडली है। वो चीजें आपको लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो यूजर फ्रेंडली है। उनमें बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो देखकर आप फर्स्ट टाइम यूज करते हो तो भी आपको आ जाते हैं, जबकि MS DOS में ऐसा नहीं है। DOS के स्ट्रक्चर में क्या है, अगर आपको कमांड्स लर्न नहीं है तो आप DOS नहीं चला सकते। हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए कोई ना कोई कमांड दिया होता है, अगर वो आपको लर्न नहीं है तो आप MS DOS को चला नहीं सकते। तो ये MS DOS की क्या है, हमारी लिमिटेशंस हैं। वैसे हम बात करें तो DOS सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। उस टाइम से बहुत सालों तक DOS पे काम होता रहा है, अभी भी DOS हम लोग सिखाते हैं बेसिक में। तो DOS जो है अपने समय का सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है MS DOS को। और मोस्ट फंक्शनलिटी इन द लीस्ट स्पेस, मींस कम से कम स्पेस में कैसे ज्यादा से ज्यादा फंक्शनलिटी प्रोवाइड की जाती है वो हम DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में देख सकते हैं। लेकिन ये मॉड्यूल्स में केयरफुली डिवाइड नहीं हो पाया है, मतलब मॉड्यूल्स जो हमने डिवाइड किए हैं वो केयरफुली डिवाइड नहीं हो पाए हैं MS DOS की साइज वाली लिमिटेशन की वजह से। इसके अलावा हार्डवेयर लिमिटेशंस भी रही हैं MS DOS के साथ। अपने टाइम में जो अभी जो हार्डवेयर फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, उस टाइम कंप्यूटर्स में इतनी हार्डवेयर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, तो हार्डवेयर की लिमिटेशंस का इफेक्ट भी कहीं ना कहीं MS DOS पे रहा है। कोई हार्डवेयर प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं थी MS DOS पे। आप कोई भी डेटा बना रहे हो, अपनी फाइल बना रहे हो, तो उसकी कोई प्रोटेक्शन नहीं थी, क्योंकि हार्डवेयर के थ्रू वो किसी भी तरह से आपका डेटा प्रोटेक्ट नहीं था। कोई ड्वेल मोड नहीं था, आप राइट कर रहे हो तो आप राइट ही कर रहे हो, कोई दूसरा वर्क आप पैरेलली नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो लिमिटेड स्ट्रक्चर की हम बात करें, सिंपल स्ट्रक्चर की हम बात करें, तो सिंपल स्ट्रक्चर का बेस्ट एग्जांपल है हमारा MS DOS, ठीक है। MS DOS में
एप्लीकेशन सबसे पहले हम बात करें बायोस ड्राइवर्स की, ठीक है। बसेस जो होती है हमारे बस ड्राइवर्स रजिस्टर्स होते हैं वो कनेक्ट रहते हैं डिवाइस ड्राइवर से। डिवाइस ड्राइवर कनेक्ट है सिस्टम प्रोग्राम से। सिस्टम प्रोग्राम हमारे इसी यूनिट में टॉपिक रहेगा। सिस्टम प्रोग्राम्स कनेक्टेड है एप्लीकेशन प्रोग्राम से। एप्लीकेशन प्रोग्राम और सिस्टम प्रोग्राम में डिफरेंस तो आप लोग समझ चुके हो, ठीक है। सिस्टम प्रोग्राम या हम बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, वही थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें भी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं हमारे जो सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो जिसके थ्रू हम हमारे किसी न किसी टास्क को परफॉर्म करा रहे हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक आप कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करोगे तब तक आप किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्ले नहीं कर सकते। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कि सॉफ्टवेयर एक्चुअल में है क्या, सॉफ्टवेयर की नीड क्यों है, सॉफ्टवेयर में भी ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड हमें क्यों है। तो प्रीवियस यूनिट में हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, बेसिक हमने इसका कंप्लीटली देख लिया है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आप देख चुके हो। ये टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हमारा, ये है ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर। वो तो कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं वो है, बट और मेन जो ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से डिवाइड हुआ है वो ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर टॉपिक में हम पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट जो हमने पढ़ा है वो सिंपल स्ट्रक्चर वाला हमारा टॉपिक है। इसके अलावा अदर टाइप्स भी हैं, लेयर्ड अप्रोच है, मॉड्यूल्स में डिवाइड है, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके।